हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। पहला प्रश्न है, कार्यकारी कमेटी के सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया था? लाहौर सत्र में। गांधी जी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया था? तो 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी कहाँ से? साबरमती से। वह प्रांत जिसके सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी तो गुजरात प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सबसे ज्यादा थी। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, बारदोली कूच और भारत छोड़ो आंदोलन में से महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है। तो किस सत्याग्रह में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक थी? तो नमक सत्याग्रह में। असहयोग आंदोलन की बात कर लें, चाहे नमक सत्याग्रह, बारदोली कूच और भारत छोड़ो आंदोलन, इन सब में से नमक सत्याग्रह में सबसे ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी थी। दांडी मार्च शुरू किया गया था नमक कानून तोड़ने के लिए। दांडी मार्च जो शुरू किया गया था साबरमती से, वह नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी साबरमती आश्रम के निकट से ये शुरू करते हैं और नदी के किनारे, समुद्र के किनारे जाके एक मुट्ठी भर नमक उठा के और कहते हैं कि इस कानून को तोड़ देते हैं। दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन का आगमन और गांधी इरविन समझौता में से सबसे पहले घटित घटना कौन सी है? तो साइमन कमीशन सबसे पहले आया था, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था। कारण, महात्मा गांधी का उद्देश्य था गरीबों को नमक मुफ्त में उपलब्ध हो। कथन भी सही है परंतु कारण गलत है। महात्मा गांधी का उद्देश्य मुफ्त में उपलब्ध न हो बल्कि कम रियायत पे उपलब्ध हो, कम मूल्य में प्राप्त हो जाए, क्योंकि यह डेली यूज की चीज़ है। इस वजह से वो चाहते थे कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स की वसूली ना हो। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे संबंधित है? तो गांधी जी की दांडी यात्रा से संबंधित है। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में क्या सत्य है? यह पूर्णतः पैदल यात्रा थी, सही है। साबरमती आश्रम से होकर ही इसका समापन दांडी में हुआ था। इसकी शुरुआत साबरमती में हुई थी और समापन दांडी में हुआ था, बिल्कुल सही है। और निचला प्रश्न का आंसर है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया था अब्बास तैयब जी ने। नमक कानून सत्याग्रह के समय गांधी जी जब गिरफ्तार हो गए हैं तो उनके बाद जो नेता के रूप में सामने आया, नेता का जो चेहरा सामने आया, वो अब्बास तैयब जी थे। महात्मा गांधी धरसना नमक गोदान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय थे यरवदा जेल में। जब धरसना नमक गोदान पर कांग्रेस कार्यनेताओं ने धावा किया तो उस समय गांधी जी यरवदा के जेल में थे। वह आंदोलन जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन वह आंदोलन है जिसमें भाग लेने के लिए विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था, वह था कौन? तो वेब मिलर। ये विदेशी पत्रकार वेब मिलर को दांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में गांधी जी ने इनको ठहराया था। अप्रैल 1930 ईस्वी में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया गया था श्री राजगोपालचारी द्वारा। श्री राजगोपालचारी जो है स्वतंत्र भारत के पहले राज्यपाल बने थे, या ऐसे कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल बने थे। तो कौन बना था? श्री राजगोपालचारी। वही जो है 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर के तट पर एक अभियान संगठित किए थे। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया था पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष। ये लाल कुर्ती वाले नेता जो हैं, ये जो लाल कुर्ती खिदमतगार के लोग हैं, इन लोगों का जब भारतीय लोगों से संगठन हुआ था, जब आपस में मिल के अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी, तो ये पहला समय था जब हिंदू और मुस्लिम का भेद भुला के ये लोग एक साथ
खड़े हुए थे। इसके बाद इस तरह की परिस्थिति बनते हुए कभी दिखाई नहीं दी। सामान्यतः कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रस्तावित किया गया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए। मौलाना हसरत मोहानी ने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त स्वतंत्र के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था हसरत मोहानी ने। कांग्रेस ने पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था 1929 में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया 1929 में। पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है, हमें अर्ध डोमिनियन वाला स्टेट नहीं चाहिए, हमें आधी स्वतंत्रता नहीं, हमें पूरी स्वतंत्रता चाहिए। इस तरह का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में 1929 में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। अब जो अर्ध डोमिनियन की बात कर रहे थे, अर्ध स्वराज की बात कर रहे थे, वो स्वाधीनता की बात अब हम लोग उस पर अमल बिल्कुल नहीं करेंगे। जो हमारे अगस्त प्रस्ताव में रखा गया था, हमें डोमिनियन स्टेट की बात कही भी थी, अब हम डोमिनियन स्टेट नहीं बनेंगे और पूर्ण स्वराज की घोषणा कर देते हैं। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने किया। 31 दिसंबर 1929 को आधी रात में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को जवाहरलाल नेहरू ने फहराया और यह अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था उसको पारित किया और स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार लहराया गया था 31 दिसंबर 1929 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले की थी, तो यह वही अधिवेशन 1929 का है, लाहौर अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज की बात कही गई और इसी में पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता भी की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित कर दिया था। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल था, क्या क्या संकल्प में शामिल था? भारत की विदेश नीति की घोषणा की गई। हमारी विदेश नीति किस प्रकार की होगी, इस बात की घोषणा की गई। पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा की गई और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी की गई। 1930-31 में हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है और इसकी शुरुआत लाहौर अधिवेशन 1929 को, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने किया था, यहीं से शुरू हो जाता है। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया। किसने किया? ये जवाहरलाल नेहरू ने किया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे स्वराज पार्टी का गठन। स्वराज पार्टी का गठन होता है 1923 में। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना जिन कारणों से की गई थी वह है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए कारण और काउंसिलिंग में प्रवेश कर उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना। तो स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों की गई थी 1923 में? पहला तो 1919 में उन्हें काम करने के लिए भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना पड़ रहा था और गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। लोगों का मनोबल टूट गया कि लोग इतनी साहसपूर्वक, इतनी जोश से भरे हुए थे, लोग आंदोलन लड़ रहे थे। जब भी कोई आंदोलन अपने चरम सीमा पर पहुंचता था, जब स्वतंत्रता नज़दीक होती थी, तो गांधी जी आंदोलन वापस ले लेते थे। इसी वजह से लोग उदास हो गए और उदासी के बाद एक अपना अलग पार्टी की गठन कर लिया, जिसमें मोतीलाल नेहरू, सीआर दास जी थे और इन्होंने गठित किया 1923 में स्वराज पार्टी। और इस पार्टी का गठन 1919 के अधिनियम और गांधी जी द्वारा
असहयोग आंदोलन को 1920-21 में वापस ले लेने की वजह से बनाया गया था। स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र किसने दे दिया था? CR दास ने, चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? तो असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी बहुत ही दुखी हुए और असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए, जिससे दुखी होकर CR दास मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी की गठन की। मोतीलाल नेहरू CR दास द्वारा वर्ष 1923 में गठित पार्टी का क्या नाम था? स्वराज पार्टी नाम था। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे। श्रीनिवास अयंगर, चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल, श्री राजगोपालचारी में से दल में नहीं था तो श्री राजगोपालचारी, हम पहले बता चुके, ये दक्षिण भारत से थे और ये सभी नेता जो है उत्तर भारत से संबंधित थे। मोतीलाल नेहरू, CR दास, NC केलकर, राजेंद्र प्रसाद में से एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद बिहार से संबंधित थे और यह स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे और यह गांधी जी के अनन्य भक्त थे। देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है चित्तरंजन दास। देशबंधु चित्तरंजन दास। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? CR दास ने। चित्तरंजन दास ने कहा था कि स्वराज्य हमारा आम जनता के लिए होना चाहिए, ये किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं होना चाहिए। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़ने का गठन किया। इंडियन लिबरल फेडरेशन पार्टी ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की जब निंदा की गई कांग्रेसी नेताओं द्वारा तो कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़ने का गठन किया। इंडियन लिबरल फेडरेशन पार्टी का किसको छोड़ने का सोचे थे नरमपंथी लोग? इंडियन लिबरल फेडरेशन पार्टी। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था किसने? मदन मोहन मालवीय, जिसने BHU की स्थापना की, और मोतीलाल नेहरू ने। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? विट्ठल भाई जे पटेल। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन था? विट्ठल भाई जे पटेल। वे राष्ट्रीय नेता जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे वे थे विट्ठल भाई पटेल।